यह बताइए आपका पद क्या है? प्रधान पाठक प्रधान पाठक ही यदि प्रेयर के बाद आता है उसको निंदनीय बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए। तो आपने निंदनीकृत किया है? जी सर। सॉरी बोलिए। सॉरी सर। कान पकड़ के आपको सॉरी बोलना है, क्योंकि उन बच्चों के भविष्य के साथ आप लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। शाला गणवेश में कौन बच्चा नहीं आया है इसकी जानकारी लेनी है, उससे पूछना है। सबों के पास पुस्तकें हैं कि नहीं? हेडमास्टर हैं आप, इसका रेपुटेशन है ना, इसका ख्याल रखना है ना आपको। आप ही टाइम पर नहीं आएंगे महाशय तो आपके जो शिक्षक हैं आप ही का अनुसरण करेंगे ना। गलत है कि नहीं है? सही। आइंदा से गलत करेंगे आप? नहीं करेंगे। वचन देते हैं? वचन देते हैं। जब से स्कूल हमारी खुली है तब से लेकर अभी तक वे प्रेयर में अनुपस्थित रहे हैं। अनुपस्थित रहे, बिल्कुल। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप स्वयं पहले टाइम पर आइए, ताकि उन तमाम शिक्षक जो लेट कर रहे हैं, जो अविलंब आते हैं, जिनका कोई समय ही नहीं होता है, उसको कौन देखेगा वहां से? मैम आपसे पूछ सकती हैं कि नहीं आप क्यों छुट्टी पे थे, आप क्यों लेट आए? पूछ सकती हैं कि नहीं? चलिए, पूछ सकते हैं। क्या नाम है प्रिंसिपल मैडम, हेडमास्टर मैडम? राठौर मैडम। हाँ, अनीता राठौर। श्रीमती अनीता राठौर। ये हम सिखाते हैं ना जी। अपने से बड़ों को कैसे बुलाया जाता है। आप अगर नहीं ढंग से पढ़ेंगे बोलेंगे तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? क्या नाम है मैम का बताइए? श्रीमती अनीता राठौर। मैं शिक्षा अधिकारी नहीं हूँ, प्रेस वाला पत्रकार भी नहीं हूँ, समझ लीजिए। मैं एक आम नागरिक हूँ और मेरा हक है यह जानना एज ए पालक, एज ए आम नागरिक, कि आप समय पर आते हैं कि नहीं। महाशय आपकी सैलरी हम देते हैं, सरकार नहीं देती। सरकार को हम देते हैं तब आपको देती है। हमारे दिए हुए टैक्स का सैलरी आप आ रहे हैं, आपका कोई हक नहीं बनता है अनुपस्थित रहकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। कैसे आएंगे? जब आप प्रेयर के बाद आ रहे हैं तो कैसे दिखेंगे आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, मुझसे नहीं। जी सर। 30 तारीख को आप उपस्थित थे प्रेयर में? जी सर। मैम का कहना है कि आप नहीं थे। आप झूठ बोल रहे हैं कि मैम झूठ बोल रही है? प्रेयर जैसे खत्म हुआ सर तुरंत खत्म हुआ है तब आए हैं आप? खत्म हुआ। मैंने क्या पूछा आपसे? आप गोल गोल मत घुमाइए। नहीं, बच्चे मुझे गोल गोल आप नहीं घुमा सकते हैं। हो सकता है कि आप हेडमास्टर को गोल गोल घुमा रहे हैं। यह बताइए रात्रि जी, आप आज कितने बजे आए हैं? आज मैं 10:35 में। 10:35 में। आपको आना कितने बजे चाहिए? 9:45 बजे। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र। यहाँ बालको सेक्टर 5 प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल दोनों एक साथ संचालित होते हैं। यहाँ पर संकुल केंद्र भी हैं। बालको सीरियल नंबर 2 विकास खंड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस स्कूल में लगातार कुछ शिक्षकों की शिकायत प्राप्त हो रही है। सूत्रों के हवाले से यदि बात करें तो उनका कहना है कि कुछ शिक्षक लगातार समय पर नहीं आ रहे हैं और प्रत्येक दिन नहीं आने के अलावा अगर किसी दिन आते भी हैं तो समय पर नहीं आते हैं और अधिकतर दिन एब्सेंट रहते हैं। किस तरह के एब्सेंट है? क्या वह छुट्टी लेकर एब्सेंट रहते हैं? यदि छुट्टी लेकर एब्सेंट रहते हैं तो 15-15 दिनों तक एब्सेंट रहना यह भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और यदि छुट्टी नहीं लेकर वे नदारत रहते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे शिक्षकों की हम निलंबन की मांग करते हैं। आइए अंदर चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर किन किन शिक्षकों कि यहाँ पर जो है वे नदारत रहते हैं और कौन कौन नहीं रहता है ये हम जानते हैं। और तमाम यहाँ पर अभी फ़िलहाल प्राइमरी और मिडिल दोनों चल रहे हैं और ये मिडिल है। प्राइमरी स्कूल भी संचालित हो रही है और लगातार यहाँ नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, थोड़ा सा बैठ जाए, कुछ थोड़ी सी जानकारी लेनी है। कुछ शिकायत प्राप्त हो रही है इस स्कूल से कि कुछ शिक्षक जो है वह लगातार 15-15 दिनों तक नहीं आ रहे हैं और यह कहीं ना कहीं बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर कहीं ना कहीं बुरा असर इसका देखने को प्राप्त होगा। और इस लापरवाही से कहीं ना कहीं जहाँ पर शिक्षक प्रभावित होते हैं उनसे क्या सीख मिल रही है और साथ ही बच्चे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। पालकगण बहुत ही विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, कुछ पढ़ेगा और यहाँ पर अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो किस तरह की पठन वह कर पाएंगे। मैम आप अपना पहले परिचय दीजिए कि इस स्कूल के क्या आप किस पद पे हैं? सर मैं श्रीमती अनीता राठौर, माध्यमिक शाला सेक्टर 5 बालको HM हूँ। यह आप माध्यमिक शिक्षा अभी माध्यमिक शाला में हैं और माध्यमिक शाला में आप हैं। आपके शिक्षक यहाँ पर तमाम अभी एब्सेंट हैं या प्रेजेंट हैं? यहाँ अभी एक शिक्षक CL पे हैं सर और बाकी प्रेजेंट हैं। CL है, सीक लीव है, मतलब अगर उनको तबीयत खराब है वह छुट्टी में है तो निश्चित तौर पर इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। किंतु हमने प्राइमरी स्कूल की यदि बात की जाए तो वहाँ पे किस तरह का शिक्षकों का अभाव हम देखने को प्राप्त हो रहा है? सर वहाँ की व्यवस्था तो बहुत मतलब दयनीय है कही जाए। वहाँ सर बिल्कुल
आते नहीं हैं कहा जाए। एक दृष्टि से आना भी है तो उनको तो कहीं 12 बजे 1 बजे 2 बजे आ रहे हैं। अभी फिलहाल तो 15 दिन तक अनुपस्थित थे। कौन सर? वहाँ के HM हैं उमेंद्र आत्रे सर। अच्छा, किस पद पे है वो? HM हैं वहाँ। HM। हाँ, HM का हिंदी में क्या होता है? प्रधान पाठक हैं। प्रधान पाठक हाँ। है। प्रधान पाठक यदि 15-15 दिनों तक नहीं आता, ऐसी भी हमें जानकारी मिली है, क्या है सही है? जी सर, ये सही है। और अगर मुझे भी प्राप्त है सर निरीक्षण का, लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि इनके द्वारा बोला जाता है कि आप पहले आदेश लाइए उसके बाद निरीक्षण करेंगे। लेकिन आपको भी पता होगा सर कि यहाँ मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर है कि अगर एक ही कैंपस में संचालित है तो मैं अवलोकन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अधिकार इन्होंने नहीं दिया है। ना मुझे जाने दिया जाता है, ना दिखाया जाता है, ना चेक करने का। इनके द्वारा क्वेश्चन किया जाता है कि आप पहले आदेश लेके आइए फिर मेरे को निरीक्षण कीजिए। तो सर मैं अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ, यहाँ संस्था फिर उच्च संस्था क्यों बनाया गया है? जब हम देख नहीं सकते तो कुछ कर नहीं सकते, तो जब मेरे नीचे में है सर वो संस्था तो मैं तो अवलोकन तो कर सकती हूँ ना। जी, बिल्कुल दे सकती हूँ। अभी मेरे यहाँ जो 6वीं के बच्चे आए हैं, अब उनको ABCD नहीं आता है, केवल दबाव बनाया जा रहा है पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए। जब हम अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं कि हमारी स्थिति ऐसी है, तो फिर क्यों उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता जब है? जड़ ही मजबूत नहीं देकर आप भेज रहे हैं, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है और आपके पास यदि बच्चे यहाँ से पढ़कर जब यहाँ आते हैं तो आप अचानक से उनको किस तरह से घोल कर पिराए तो नहीं जा सकता है। पठन पाठन का चीज है। जब प्राथमिक स्तर की पढ़ाई अच्छी रहेगी सर, तो हमारे यहाँ कोर्स बहुत ज़्यादा है। एक दृष्टि से देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट हैं। उसको पढ़ाने के लिए बच्चा अगर बेसिक जानकारी रखता हो तब हम उस लेवल से आगे उठ सकते हैं, अन्यथा हम बिल्कुल उसको पढ़ाई नहीं करा सकते सर, घोल के पिला नहीं सकते। और यहाँ HM की उपस्थिति है नहीं सर, 15-15 दिन अनुपस्थित है, मेरे पास प्रूफ है सर। और किस तरह का प्रूफ आप रखी हैं? उसके बाद फिर किस तरह का प्रूफ है आपका? उसके बाद फिर इनके द्वारा ये भी बोला जाता है कि आप निरीक्षण नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। मेरा सहयोग भी नहीं है सर। पहले स्कूल आप देखिए और अभी की स्कूल देखिए। मैं बालको गई हूँ, निवेदन की हूँ, प्रयास की हूँ, तब जाके सर इतना कुछ हुआ है। आप बालको प्रबंधन से भी पूछ सकते हैं। मैं DO में लगाई सर, BO में लगाई, लेकिन इनको प्राथमिक शाला HM को अधिकारियों से संरक्षण प्राप्त है, जिनके द्वारा ये स्कूल की व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित है जिसको मैं बता नहीं सकती सर। बिल्कुल मेरा सहयोग नहीं किया जा रहा है। मैं अकेले कहाँ तक करूँगी सर? कहीं ना कहीं आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, जबकि आप अनीता रात्रे आप हेड मास्टर हैं और राठौर, और जो रात्रे सर हैं उनका पूरा नाम क्या बताया? उमेन सिंह रात्रे, उमेन सिंह, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला सेक्टर 5 बालको। अच्छा, कुछ अन्य शिक्षक भी वहाँ नदारत रहते हैं क्या प्राइमरी? बिल्कुल सर, अभी 15 मिनट ही पहले 11 बजे सब आए हैं सर। 15 मिनट पहले, जबकि कितने बजे आना चाहिए? अभी 12 बज रहा है। कितने बजे आना चाहिए प्राइमरी स्कूल में? एक प्राइमरी 9:45 पे सर हमको प्रेयर पे खड़े हो जाना है और उसका फोटो चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अगल बगल से अधिकारी निरीक्षण करके चले जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ के कर्मचारियों को संरक्षण प्राप्त है। छूट दिया जा रहा है कि यहाँ मतलब जैसे भी है चलने दो। ये कौन सी है सर? मेरे लिए दबाव बनाया जाएगा और एक HM को इतना संरक्षण दिया जाएगा क्या? जब इतना लेटर जारी हो रहा है तो उसका पालन होना चाहिए ना सर। कहीं शिकायत किया? मैं सब जगह दी हूँ सर, DO में दी हूँ, BO में दी हूँ, कहाँ नहीं गई हूँ सर। आप जहाँ लेटर निकलवाई मैं सब जगह दी हूँ, सब जगह अवगत है। मैं मौखिक भी बुलाई हूँ सर कि आइए आप निरीक्षण कीजिए, लेकिन किसी के द्वारा मेरे स्कूल में नहीं आया गया। जो शिकायत किया आपने उसका प्रमाण है आपके पास? हाँ सर, मैं रखी हूँ लेटर। यह बताइए, जो BO है कौन है, क्या नाम है? संजय अग्रवाल जी। और अभी फिलहाल नए जो DO है उनका क्या नाम है? अभी TP उपाध्याय सर जी। उपाध्याय जी, भारद्वाज जी के जाने के पश्चात। हाँ, धन्यवाद मैम। लेकिन कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि यदि प्रधान पाठिका हैं जो कि मिडिल स्कूल की हैं, तो निश्चित तौर पर एक ही शाला परिसर में, एक ही प्रांगण में यदि मिडिल और प्राइमरी का संचालन किया जाता है स्कूल का, तो उनकी देखरेख इनका दायित्व है। और उस दायित्व के निर्वहन के फलस्वरूप यदि वह शिक्षकों से अनुपस्थिति का कारण पूछती हैं तो उन्हें यह कहकर टरकार दिया जाता है कि आप रिटर्न में लिखित दिखाइए कि आप जांच कैसे कर सकती हैं, आप कैसे हमें बोल सकती हैं कि आप क्यों नदारत से 15-15 दिनों तक आप क्यों नहीं स्कूल आए, शाला में आप टाइम पर क्यों नहीं आते हैं। इस तरह का क्या इन्हें प्रमाण देना पड़ेगा, क्या कहीं लिखित देना पड़ेगा? लिखित में ही तो यह अनीता राठौर जी यहाँ पर हेड मास्टर हैं मिडिल स्कूल की, तो अब कितना चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए रिटर्न उनको दिया जाएगा। और उन्हें किसने अधिकार दे दिया कि वह लेट में आए,
अनुपस्थित रहे 15-15 दिनों तक बिना आवेदन के और आकर एक ही मुश्त, हम तो यह समझते हैं कि वह 15 दिनों के बाद आए हैं तो साइन किया होगा उन्होंने बाद में। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं उनके कमरे में नहीं घुसती हूँ, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं किया गया है और अधिकारी लोग भी ऐसा, इसको भी मैं अवगत कराई हूँ, तब भी इसके एवज में कुछ लेटर नहीं निकाला गया है। उनको निकालना चाहिए ना कि भाई आपके अंडर में है तो आप अवलोकन कर सकती हैं। जी, को भी देना चाहिए बिल्कुल। और यहाँ मेरे यहाँ संकुल समन्वय भी है सर, यही संकुल संचालित होता है, यहीं से होता है। संकुल का क्या अर्थ होता है? ये 8-10 स्कूलों को मिलाकर एक संकुल समन्वय बनाया जाता है, जिनके द्वारा डाक का आदान प्रदान और कुछ जानकारियाँ, मीटिंग वगैरह ली जाती हैं। संकुल का प्रभारी कौन? हमारे यहाँ है शिव नारायण कुंभकार सर जी। कुंभकार सर जी, उनकी उपस्थिति सही? बिल्कुल सर, वो तो एकदम, बल्कि उनको 3 पीरियड बाकायदा पढ़ाई कराते भी हैं और अपना काम भी बिल्कुल एकदम अपने दायित्व के साथ अपना निर्वहन करते हैं। धन्यवाद मैम। देखिए, जहाँ तक जो सामने हैं, जो सत्य बातें हैं, जहाँ पर जो है शिक्षक अनुपस्थित रहता है, उनका इन्होंने पूरी ईमानदारी और निर्भय होकर उसकी जानकारी दी। साथ ही जो उपस्थित होते हैं, जो बेहतर शिक्षक हैं, उनके विषय में भी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अमुक शिक्षक बेहतर है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी और बीईओ श्री अग्रवाल जी से भी मेरा निवेदन है कि इस तरह की खुली छूट लगभग जो दी गई है, इनके ऊपर जांच की जाए और आखिर किस तरह की छुट्टी का यह जो 15-15 दिन तक यह छुट्टी लेते हैं, किस बात की छुट्टी ली गई, पिछले कितने से कितने दिनों तक यह अभी छुट्टी में थे मैम? सर पहले तो 1 सप्ताह को ट्रेनिंग करके बताया गया, जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं। अच्छा, कोई जानकारी आपको बोल दिया कि हम ट्रेनिंग? नहीं, मुझे बोला भी नहीं जाता सर। अच्छा, बस आपने अपने स्तर पर आप पता कर, जबकि हमारी स्कूल की जानकारी पहले संकुल समन्वयक को जाती है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ती है। तो ना तो संकुल समन्वयक को जानकारी है, ना हमको जानकारी है, ना छुट्टी का कोई लेटर हमको मिला है। इतने टीचर अभी 1-1 सप्ताह तक छुट्टी थे, कौन से छुट्टी में थे, ईएल में थे कि आकस्मिक थे कि ऐसी नदारा थे, हमको कोई जानकारी नहीं है। और उसके बाद 1 सप्ताह का सर बिल्कुल कोरा छूटा हुआ है। जो कल उपस्थित हुए हैं सर, अब उसमें साइन किए हैं कि क्या किए हैं वो खुद जानेंगे, क्योंकि उनके कमरे में मुझे जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा लेटर मांगा जाता है जो मेरे पास नहीं है। जबकि ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि अगर एक ही कैंपस में संचालित है तो उच्च संस्था ही उनका देख रेख अवलोकन करेंगे, लेकिन यह मुझे अधिकार मेरे को नहीं दिया गया है। निश्चित तौर पर इसमें आप जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल सर, मैं जांच की मांग करती हूं। मैं अगर टाइम से आती हूं सर और टाइम से जाती हूं, शाला संचालन में अपना योगदान दे रही हूं, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी सर कि शाला अच्छा चले। बच्चे को अभी जाके पूछिए, 6वीं में मेरे बच्चे, जो मैं अपने क्लास का बता रही हूँ, ABCD नहीं जान रहे हैं। कहाँ से आए हैं बच्चे सर? प्राइमरी से आए हैं। प्राइमरी से आए हैं। क्यों नहीं जान रहे हैं सर? बेसिक ABCD क्यों नहीं जान रहे हैं? यह शिक्षा व्यवस्था जहां पर देखी जा रही है, अगर इस तरह की चीज़ें हमें जो शिकायत मिली है, कहीं ना कहीं यह सच साबित हो रही है। निश्चित तौर पर यह एक जांच का विषय है। साथ ही यदि इनसे हेडमास्टर से पूछा जाता है कि आपको रिटर्न में कुछ प्राप्त हुआ है क्या, आप कैसे हमारी जांच कर सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं और कैसे पूछ सकते हैं कि आप लेट क्यों आए, 15 दिन तक अब्सेंट क्यों रहे, 1-1 हफ्ता अब्सेंट क्यों रहते हैं, अगर यह पूछ बैठती हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं दबाने का कार्य किया जा रहा है। उन्हें किसने अधिकार दे दिया अनिश्चित टाइम में आना? इसका कोई समय नहीं होता, उस दौरान आना। इसके पश्चात अभी यह कितने बजे आए? 11:15 बजे। 11:15, जबकि उनको पहुंचना चाहिए। हाँ, 9:45 में यहाँ प्रेयर में उपस्थित होना चाहिए। जबकि आज कितना दिन स्कूल खुले हो गया, 28 तारीख से जो स्कूल खुला है, आज तक प्रेयर में अनुपस्थित रहे हैं, स्पष्ट है। माने 28 कौन सा महीना? ये जून, जब से स्कूल हमारी खुली है तब से लेकर अभी तक वे प्रेयर में अनुपस्थित रहे हैं। अनुपस्थित रहे हैं, बिल्कुल। इसकी अनदेखी की जा रही है। लगातार नियमों को ताक पे रखकर जो है आखिर किसका बल मिला जा रहा है, किसका उन्हें जो है शरण और संरक्षण दिया जा रहा है। खुली छूट ऐसे शिक्षकों को क्यों दी जा रही है जो कि बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं? आइए हम उन शिक्षकों से भी बात करते हैं। हम कुछ जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश खूंटे। खूंटे जी, किस पद पे हैं आप? मैं भृत्य पद में हूँ। भृत्य पद में हैं। क्यों के पद? हाँ। अच्छा, आप यहाँ पर ये स्कूल का पता बताइए, किस स्कूल में हैं आप? पूर्व माध्यमिक शाला सेक्टर 5 बालको नगर पूर्व। ये कौन सा कक्ष है? ये आपके पीछे जो ये कार्यालय है प्राथमिक शाला, मैंने प्रधान हाँ पाठक। हाँ, प्रधान पाठक कक्ष है। तो अभी प्रधान पाठक आज आए हैं क्या? आए हैं आज। कल आए थे? कल नहीं आए थे। परसों आए थे? परसों भी नहीं आए थे। अच्छा, तकरीबन कितने दिन के पश्चात आज उनका आगमन? अब 10-15 दिन हो गया होगा लगभग। अच्छा,
आज कितने बजे आए? आज नहीं देख पाया हूँ आज। देख ही नहीं पाए। नहीं। प्रेयर में खड़े थे क्या वो? नहीं, प्रेयर में नहीं खड़े। कैसे देखेंगे आप? हाँ। अब अपने आप कोई अपनी मर्जी से हाँ, आता है, किस समय आता है, किस हाँ, समय हाँ, जाता पता है? नहीं क्या चलता। नाम है वो उनका? उमेन रात्रे सर ये है। उमेंद्र रात्रे जी। अच्छा, उमेंद्र रात्रे जी से थोड़ी चर्चा कर ली जाए। रात्रे जी जय हिंद। रात्रे जी, यह बताइए किस स्कूल में आप जो है किस पद पर हैं? मैं प्राथमिक शाला प्रधान था। अच्छा सेक्टर 5 बालको। अच्छा, यह बताइए रात्रे जी, आप आज कितने बजे आए हैं साला? आज मैं 10:35 में सर। 10:35 में। आपको आना कितने बजे चाहिए? 9:45 बजे। 9:45 बजे। प्रार्थना कितने बजे होती है प्रेयर? 9:45 में। तो आप 9:45 बजे आते हैं? नहीं, आज आया हूँ सर, आज 8:45 में। कल आए थे क्या आप? कल चिल्ला गया सर, कलेक्टर साहब का दौरा था, तो वहाँ संकुल पर भारी काम कर रहा था सर। अच्छा, तो आज उसका रिटर्न में आपको कुछ काम मिला था वहाँ? क्या सर? रिटर्न में आपको काम मिला था क्या? वहाँ जाने का कुछ आदेश मिला था? नहीं, वहाँ संकुल से मान्यता है। संकुल से मान्यता है। जब आपको यहाँ की हेडमास्टर पूछती हैं तो आप उनसे रिटर्न मांगते हैं ना, तो आप जब वहाँ गए तो आपको रिटर्न मिला था, कुछ आदेश मिला था वहाँ जाने का? हाँ, साहब लोग बोले थे, कलेक्टर साहब। कौन साहब बोला था? कौन साहब बोले थे? मेरे प्रचारी बताए थे सर। कौन है प्रचार्य आप? नरेंद्र। पूरा नाम बताइए आपके प्रचार्य का। कहाँ के प्रचार्य हैं आप? चिर्रा का। पूरा नाम बताइए। किस आदेश से, किस उनका क्या ऐसा मान्यता है कि वह आपको आदेशित करेंगे? नहीं सर, वहाँ का संकुल प्रचार है सर। मैं वहाँ के हैं? नहीं, संकुल प्रचार मेरे बोले कि कलेक्टर साहब का दौरा है, हाँ। कल आपको आना है और बैठक लेना है बोले। तो आप कल वहाँ उपस्थित थे? जी सर। कितने बजे से कितने बजे तक उपस्थित थे? मैं वहाँ चेक करवाऊंगा। जी सर, जी सर। बताइए। कल हम लोग मैंने 10:30 बजे पहुँचे सर वहाँ चिर्रा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ आए ही नहीं आप? कल नहीं आया सर, आ जाएगा। परसों आए थे आप? जी। परसों स्कूल आए थे यहाँ? जी सर। परसों कितने बजे आए? सुबह आए थे सर, प्रार्थना के समय। प्रार्थना के समय आप थे? जी। आपके पास उसे कोई प्रमाण है? फोटो नहीं खींच कर भेजा जाता है? नहीं भेजे। उस फोटो में आप दिखेंगे ना, आप आए होंगे तो? जी सर। तो अभी दिखेंगे आप? जी। कल वाले, परसों वाले फोटो में दिखेंगे आप? जी सर। मैम, ये परसों वाले फोटो में दिखेंगे? कल परसों प्रेयर में थे, खड़े बोल रहे हैं। हाँ, ये परसों आप यहीं पे रुकेंगे? परसों वाले प्रेयर में बोल रहे नहीं, थे। आज तक नहीं दिखे हैं सर। आज तक जब से 26 तारीख से स्कूल खुली है, 26 जून से स्कूल स्टार्ट हुआ है। जून, जुलाई, आज 1 मैं अगस्त। क्या सुन रहा हूँ? आपने कहा कि मैं प्रेयर में फोटो में दिखूंगा, और आप कल तो नहीं आया सर, बताऊँ सर मैं। परसों की बात कर रहा हूँ मैं? जी सर। परसों की बात कर रहा हूँ। परसों कौन सी तिथि थी? आज कौन सी तिथि है? आज 1 तारीख है। 1 तारीख है। परसों कौन सी तिथि रही होगी? 30 रही होगी। 30 तारीख को आप उपस्थित थे प्रेयर में? जी सर। मैम का कहना है कि आप नहीं थे। आप झूठ बोल रहे हैं कि मैम झूठ बोल रही हैं? प्रेयर जैसे खत्म हुआ सर, तुरंत पहुंचा हूं। खत्म हुआ है तब आए हैं आप? बच्चे ही खत्म हुआ। मैंने क्या पूछा आपसे? बच्चे आप गोल गोल मत घुमाइए। नहीं, बच्चे मुझे गोल गोल आप नहीं घुमा सकते हैं। हो सकता है कि आप हेडमास्टर को गोल गोल घुमा रहे हैं। उनका अधिकार है, उनको अधिकार कि आप उनको प्रमाणित मांग रहे हैं, उनसे रिटर्न मांग रहे हैं ना। आपने मांगा है ना? अभी नहीं मांगा हूं। अभी भी नहीं मांगा है? नहीं। अच्छा, यह बताइए कि आप अभी मुझे बोले कि परसों मैं प्रेयर में था उपस्थित, फोटो में दिखूंगा, और अभी बोल रहे हैं खींचूंगा तो दिखूंगा सर। फोटो तो खिंचाया? मैम, फोटो खिंचाया है? यह दिखेंगे फोटो में? नहीं दिखेंगे। अब आप बताइए कि आप किस तरह का बात कर रहे हैं। देखिए, अगर इस तरह से बातें करेंगे तो फिर मैं आप पर एक्शन लूंगा। जी सर। अगर आप गलती की है तो आप अभी सॉरी बोलेंगे, और नहीं जैसे प्रेयर हुआ सर, उसके बाद तुरंत पहुंचा हूं। तो अभी तक आप मुझे क्यों झूठ बोल रहे थे? फोटो खींचे होंगे तो इसमें शायद मैं नहीं आया होऊंगा। कैसे आएंगे? जब आप प्रेयर के बाद आ रहे हैं तो कैसे दिखेंगे आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, मुझसे नहीं। जी सर। यह बताइए, आपका पद क्या है? प्रधान पाठक। प्रधान पाठक ही यदि प्रेयर के बाद आता है, उसको निंदनीय बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए। तो आपने निंदनीकृत किया है। जी सर। सॉरी बोलिए। सॉरी सर। कान पकड़ के, कान किसने अधिकार दिया आपको? दिया किसी ने अधिकार? बताइए मुझे रिटर्न में आपको किसने अधिकार दिया है रात्रे जी? इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया? आप कितने दिन बाद यहाँ स्कूल आ रहे हैं बताइए? मैं चिर्रा जाता हूँ सर, उसी दिन में आता हूँ। चिर्रा किस खुशी में जाते हैं सर आप? तो वहाँ का संकुल समन्वयक था सर। हाँ, अभी क्या है आप? नहीं, कल ही लिख के दिया हूँ सर। अभी आप वर्तमान में किस पद पर हैं रात्रे जी? कल लिख के दिया हूँ सर कि मैं वहाँ का कार्य नहीं करूँगा कर। कल लिखा है ना आपने? लेकिन इससे पहले नहीं लिखा था। नहीं लिखे थे। जी। किस खुशी में नहीं लिखे थे? अब वहाँ कोई मिल नहीं रहा था सर। वहाँ कोई नहीं मिल रहा था। हाँ, तो जिन्हें को। रात्रे जी कहाँ से आते हैं? मैं कोरबा से। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 10-12 किलोमीटर है।
अभी तक एक भी दिन आप प्रेयर में नहीं आया, बात सही है? अपने से बताइए। प्रेयर में था सर। एक भी दिन का फोटो एविडेंस में पूछ रहा हूँ आपसे मैम, एक भी दिन का फोटो इनके पास बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, एक भी दिन बिल्कुल नहीं है। अब मेरे द्वारा अगर कुछ बोला जाता है तो मेरे ऊपर उल्टा दबाव बनाया जाता है। सामने बात कही जा रही है। बताइए, आप एक बात बताइए, आपको किसने अधिकार दे दिया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए? नहीं कर रहे हैं सर। खिलवाड़ कर रहे हैं रात्रे जी आप? नहीं कर रहे हैं सर। यह बताइए, प्राइमरी का बच्चा यदि पढ़कर जाता है मिडिल स्कूल में, वह ABCD नहीं जानता? शर्म आनी चाहिए। मैं तो अभी आया हूँ, मैडम से बाद में आया हूँ सर। कब आए हैं आप? जनवरी में। जनवरी में आए हैं। जी सर। ठीक है। शाला कब खुली है? शाला कब खुली? जी। एक साथ ही आप सब आए। अच्छा, यह बताइए, शाला जब से खुली है अभी तक आपके कक्षाओं में कितने तक की कक्षाएं हैं? 5 तक। माने इस वर्ष का सत्र का आपने जिम्मेदारी लिया है। इस सत्र में यह बताइए, शाला आपके जो प्राइमरी शाला में बच्चे कितने, संख्या बताइए। 129 है। आज कितने प्रेजेंट? आज के दिन ही गिना। कब गिनते हैं आप? मध्याह्न भोजन वाले में। वहाँ गिनते हैं आप? इससे पहले नहीं गिनते हैं? क्लास में जाते हैं सर। रिपोर्ट भेजनी होती है आपको ना? क्लास में जाते हैं मैडम। अच्छा, यह बताइए, कल कितने बच्चे 15 उपस्थित थे? कल आप ही अनुपस्थित थे? जी सर। अच्छा, परसों कितने बच्चे जो है वह उपस्थित थे? अब देखना पड़ेगा। रात्रे जी, आप पिछले 15 दिनों से स्कूल में एब्सेंट हैं, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? सुनिए सर, 5 दिन इसमें ड्यूटी लगा था। 5 दिन कहाँ ड्यूटी लगा था? वो विद्युत गृह में। विद्युत गृह में आपको रिटर्न देना होगा ना? जी। आप उसका रिटर्न देंगे हेडमास्टर को। अच्छा, यह बताइए, हेडमास्टर आपसे पूछ सकता है कि नहीं, मिडिल स्कूल का जो हेडमास्टर है श्रीमती राठौर जी, आपसे यह जानकारी ले सकती हैं कि नहीं महाशय कि आप लेट क्यों आए या एब्सेंट क्यों थे? पूछ सकते हैं। जी। तो फिर आप उनको क्यों हवाला देते हैं कि मैं आपसे रिटर्न मांग रहा हूँ, आप रिटर्न में दीजिए? हाँ, नहीं बोला हूँ मैडम, तो पूछ लीजिए। मैम, यह आपसे रिटर्न में मांगते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ आदेश नहीं है कि हमको यहाँ अवलोकन करने दिया जाए। पहले आदेश दिखाया जाए, उसके बाद यहाँ का अवलोकन करेंगे, ऐसा मुझे बोला जाता है। उसके बाद मैं अवलोकन तक नहीं की हूँ सर। मजबूरी है ना आपकी? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अपनी अब यह बताइए कि क्या मैम झूठ बोल रही हैं या आप? मैं बोले कि नहीं सर, वो तो जहाँ सहयोग बोलती है वहाँ सहयोग करता हूँ आप सर। पहले गुटखा चुकी गुटखा नहीं खाया। अभी नहीं खाए? जी। चलिए, अच्छी बात है। शाला परिसर में नहीं खाऊं। गुटखा खाना बिल्कुल मना है। नहीं। आप गुटखा खाने के आदी हैं? हाँ सर, लेकिन क्लास शाला अंदर नहीं कितनी खाता। कक्षा तक चलता है, कितने बजे तक चलता है? सुबह 4 बजे तक, 10 बजे से 4 बजे तक। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। गलत टाइम है। हाँ, आपको 9:45 9:45 में आना आना है। है। आपको टाइम का एक मिनट का ख्याल होना चाहिए। आप 10 बजे खुद ही बोल रहे हैं तो आएंगे भी 10-11 बजे, है ना? नहीं 9:45 में तो प्रार्थना होना है सर। 9:45 में प्रार्थना होना है। आपको कितने बजे आना है? 9:45। क्यों? 9:45 पहले सर। पहले आना है ना आपको। आप ही 9:45 में आएंगे तो प्रार्थना कौन लगाएगा? जी। ठीक है। जी, 9:30 तक। कल से आप कितने बजे आएंगे वहां से? 9:30 बजे तक आ जाएंगे। क्यों 9:30 बजे आएंगे? और पहले आने का प्रयत्न करिए, जी। कारण है उसका। जी। उसी शाला गणवेश में कौन बच्चा नहीं आया है, इसकी जानकारी लेनी है, जी। उससे पूछना है। सबके पास पुस्तकें हैं कि नहीं? हेडमास्टर हैं आप, जी। इसका रेपुटेशन है ना, जी। इसका ख्याल रखना है ना आपको। आप ही टाइम पर नहीं आएंगे महाशय तो आपके जो शिक्षक हैं आप ही का अनुसरण करेंगे ना। जी। गलत है कि नहीं है? सही। आइंदा से गलत करेंगे आप? नहीं करेंगे। हैं? जी। वचन देते हैं? वचन देते हैं। दोबारा ऐसी गलती होगा तो अगर आइंदा से ऐसा होता है तो मैं ऐसे शिक्षा अधिकारियों, ऐसे जो शिक्षक हैं, प्रधान पाठक एक शिक्षक ही होता है ना, इसी दायरे में आता है। ऐसे शिक्षक के विरुद्ध मैं जांच की मांग करता हूं और साथ ही निलंबन की मांग करता हूं। ऐसे शिक्षकों का रहना आवश्यक नहीं है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके पीछे पीछे अन्य शिक्षक 15 दिन तक कौन कौन शिक्षक एब्सेंट थे, आपको मालूम है? 15 दिन तक हाँ, लगातार। बीते 15 दिनों में कौन कौन शिक्षक एब्सेंट रहा है, आपको मालूम है? अपने नहीं सर, माते तो सीएल में छुट्टी में थे। सभी सीएल में छुट्टी में थे। 2 घंटे। कितने शिक्षक हैं आपके प्राइमरी में? टोटल 7 है सर। टोटल 6 हैं, जिसमें 2 छुट्टी पे ही रह जाते हैं नहीं, और आप 11-12 बजे आते हैं। नहीं। अब यह बताइए क्या चीज की छुट्टी में थे? और सीएल लिए थे सर, अजीत अवकाश उन लोग। कितने दिन की सीएल होती है? नहीं, सीएल तो 3 दिन के लिए थे, बाकी उन लोग छुट्टी लिए थे सर, अजीत अवकाश। क्या चीज का अवकाश था? और पर्सनल छुट्टी लिए थे हम लोग। पर्सनल क्या है यहाँ पर? पर्सनल कुछ भी नहीं है। नहीं सर, वहाँ अजीत अवकाश लिए थे बोले हैं। हाँ? अजीत अवकाश यह क्या होता है? तो उन लोग का जो खाता में छुट्टी रहता है सर, उसको माने लिया जाता है, जैसे मेडिकल हो गया। जी, अजीत ये अवकाश तो उनका अधिकार है। हाँ, उसी का लिए। लेकिन उनको सही समय पर पठन पाठन का क्रियाकलाप कराना भी
जो भी है। उनको दिया गया है, उनको उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से कर रहे हैं? आपका कोई शिक्षक ऐसा है जो जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर तरीके से नहीं कर रहा है, उसको बताइए। कर रहे हैं सर, आज भी सभी कर रहे हैं। आज भी एक मैडम मैंने अच्छा, यह बताइए, जब प्राइमरी स्कूल के शिक्षक जब प्रेयर होता है उस दौरान अनुपस्थित होते हैं या उपस्थित होते हैं? उपस्थित होते हैं सर। कैसे बता सकते हैं? आप तो खुद वहां से अनुपस्थित रहते हैं, तो आप कैसे बता देंगे कि वह उपस्थित था कि नहीं था? आप तो खुद अनुपस्थित रह रहे हैं। नहीं तो मैं आप अभी आपने क्या बोला है कि मैं गलती नहीं करूंगा इससे नहीं करूँगा। लेकिन इससे पहले आप अनुपस्थित रहे हैं, तो कैसे बता पाएंगे? क्योंकि आप अनुपस्थित रह रहे हैं, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप स्वयं पहले टाइम पर आइए, ताकि उन तमाम शिक्षक जो लेट कर रहे हैं, जो अविलंब आते हैं, जिनका कोई समय ही नहीं होता है, उसको कौन देखेगा वहां से? मैम आपसे पूछ सकती हैं कि नहीं, आप क्यों छुट्टी पे थे, आप क्यों लेट आए, पूछ सकती हैं कि नहीं? चलिए, पूछ सकते हैं। क्या नाम है प्रिंसिपल मैडम, हेडमास्टर मैडम? राठौर मैडम। हाँ? अनीता राठौर। श्रीमती अनीता राठौर। ये हम सिखाते हैं ना, जी। अपने से बड़ों को कैसे बुलाया जाता है। श्री आप राठौर। अगर नहीं ढंग से पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? क्या नाम है मैम का बताइए? श्रीमती अनीता राठौर, है ना? जी। आपसे पूछ सकती हैं कि नहीं? जी। उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं आपको? किया हूँ सर, करते हैं, सर, करते रोज हैं। तो कर रहा हूँ सर। करेंगे ऐसा जी इसमें? सर। हैं? जी। मैं आपकी शिकायत कर रहा हूँ, कर दूं रिटर्न में? आज कितने शिक्षक आए हैं आप? आज एक घिनसियन है, बाकी सब आए। एक सीएल है जी। सीएल जो में है, क्या नाम है उनका? राजेश्वरी चंद्र, श्रीमती राजेश्वरी चंद्र। सीएल में है। कितने दिन का सीएल है उनका? एक दिन का सर। एक दिन का, मतलब वो कल टाइम पर आ जाएंगे। जी। मैं कल इतने बजे आऊंगा, टाइम पर चेक करने आप रहेंगे? बिल्कुल सर। मैम आप कल मुझे फोटो भेज दीजिएगा, ये उपस्थित हैं कि नहीं। मैं शिक्षा अधिकारी नहीं हूँ, जी। प्रेस वाला पत्रकार भी नहीं हूँ, समझ लीजिए। मैं एक आम नागरिक हूँ और मेरा हक है यह जानना, एज ए पालक, एज ए आम नागरिक, कि आप समय पर आते हैं कि नहीं। महाशय, आपकी सैलरी हम देते हैं, जी। सरकार नहीं देती, सरकार को हम देते हैं, तब आपको देती है। हमारे दिए हुए टैक्स का सैलरी आप आ रहे हैं, आपका कोई हक नहीं बनता है अनुपस्थित रहकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। एकदम रियर हो तभी आप छुट्टी में लें और छुट्टी दें, जी सर। ये आपका दायित्व है। जी। कल से दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से बिल्कुल करेंगे, करूंगा। वचन देते हैं। वचन देते हैं। ठीक है। यह थे, क्या पूरा नाम बताया आपने? उमेंद्र राम रात्रे। उमेंद्र राम रात्रे जी, जो कि प्रधान पाठक हेडमास्टर हैं प्राइमरी स्कूल सेक्टर 5 के शासकीय स्कूल। यहाँ पर आपकी बैठक की व्यवस्था थोड़ी देख ली जाए, चलिए प्लीज। यह है इनके बैठक की व्यवस्था। यहाँ पर 6 शिक्षक होते हैं, 6 शिक्षकों में 4 चेयर है, बाकी चेयर कहाँ हैं? वो भी तो बैठते होंगे ना, कक्षाओं में चली जाती हैं, फिर वहाँ से यहाँ आती हैं। जब वह लंच या कुछ कार्य, ऑफिशियल कार्य को अंजाम देने के लिए आती हैं, तो अपना चेयर को लेकर आते हैं। अच्छा, वे वहाँ बैठती हैं, शिक्षिकाएं और शिक्षक वहाँ बैठते हैं। अच्छा, सभी शिक्षिकाएं ही हैं, 6 के 6 शिक्षिकाएं हैं। अच्छा, शिक्षिकाओं में श्री उमेंद्र राम रात्रे जो कि हमारे सामने हैं, श्रीमती दीपा मिश्रा जो सहायक शिक्षक हैं, श्रीमती शिक्षा पांडे वह सहायक शिक्षक हैं, श्रीमती श्रद्धा साहू सहायक शिक्षक, श्रीमती राजेश्वरी चंद्रा सहायक शिक्षक, और श्री लिखा गया वहाँ पर श्रीमती नागेश्वरी साहू, है ना, जो श्री काटा गया वहाँ श्रीमती लिखवाइए, सहायक शिक्षक। अभी सीएल में कौन है? श्रीमती राजेश्वरी चंद्रा। श्रीमती राजेश्वरी चंद्रा जी सीएल में हैं, बाकी सब उपस्थित हैं। अच्छा, चलिए हम, आप उनसे मिलवाइए हमसे। अभी वो पढ़ा तो नहीं रही हैं? आपने सीएल चढ़ाया है, उनका एप्लीकेशन कहाँ है? उनका एप्लीकेशन प्राप्त है? ये आपने सीएल चढ़ाया है, यह है राजेश्वरी चंद्रा जी। ठीक है, आपने उनका एप्लीकेशन प्राप्त किया, आवेदन ऑनलाइन दिखाइए। ऑनलाइन दिया है उन्होंने या महज फोन कर दिया? अभी नया चीज आया सर, ऑनलाइन मैंने करना है करके, लेकिन एप्लीकेशन हार्ड कॉपी चाहिए कि नहीं महाशय आपको? चाहिए ना सर। तो क्यों नहीं लिया? बिना नहीं, एप्लीकेशन अभी- लिए आपने कैसे छुट्टी जो है उनको सैंक्शन कर दिया? अभी मैंने ना वो ऑनलाइन के लिए बोले गए हैं सर, ऑनलाइन 1 तारीख से चालू करना है सर। 1 तारीख से जी, आज ही आपने पालन कर दिया। छुट्टी के लिए एप्लीकेशन मैंने कल फोन की भी की थी वो। हाँ, तो देंगे ना एप्लीकेशन? जी सर। बिना एप्लीकेशन लिए आप सीएल सैंक्शन नहीं कर सकते, है ना, जहाँ तक हम समझते हैं। आप भी नहीं, समझते सर। होंगे, जी। चाहिए ना हार्ड कॉपी। जी। एक आपका छात्र यदि छुट्टी पे चला जाता है तो उससे आप एप्लीकेशन लेते हैं कि नहीं छुट्टी की? बिल्कुल। तब तो छुट्टी बताते हैं ना, जी। जानकारी होनी चाहिए ना। जी सर। ठीक
ठीक है रात्रे कल जी, फोन किए थे सर, मैं नहीं पता। कल फोन किया था आपने? जी मैडम फोन किए थे कि समय कल छुट्टी में रहूँगा सर, एक दिन का सीरियल है। ठीक है, अभी कितना बज रहा है? अभी आपको कहाँ होना चाहिए? हैं? कहाँ होना चाहिए अभी? क्लास में। अभी आप यहाँ पर क्यों थे? क्लास में होना था ना आपको? जी, मैं जाता आपके पास क्लासरूम से और बुलाता। जी। जब मैं बात कर रहा था मैडम से, आप यहाँ पर खड़े प्राप्त हुए मुझे। यह भी कहीं ना कहीं अवहेलना है। आप अभी क्लासरूम में जाइए। कौन सी क्लासरूम है? मैं देखना चाहूँगा किस तरह का पढ़ाई आप पढ़ा रहे हैं। यह थे श्री रात्रे जी, जो कि प्रधान पाठक हैं प्राइमरी के, और मैंने इनसे निवेदन किया है कि वह भविष्य में जो है समय पर आएंगे और बेहतर तरीके से पठन पाठन का कृत करवाएंगे, और साथ ही समय पर आने के पश्चात अपने तमाम शिक्षकों की भी समय पर आने की गुहार लगाएंगे और निवेदन करेंगे। जो भी शिक्षक समय पर नहीं आता है अब उसकी खैर नहीं, यदि हेड मास्टर ही समय पर नहीं आएगा तो उसकी भी खैर नहीं। इस तरह के हेड मास्टर यदि मिडिल स्कूल में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन लगातार समय पर, महिला प्रधान पाठक अगर समय पर कर सकते हैं, महिला हेड मास्टर समय पर अपने कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं, तो पुरुष कैसे नहीं समय पर निर्वहन उसका कर सकते हैं। निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है और इस पर जांच कर उचित कार्रवाई करने का हम निवेदन संबंधित शिक्षा विभाग से करते हैं। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।